श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। गुरु महाराज का प्रवचन। गुरु ध्यान की महिमा। प्यारे लोगों, इस शरीर की जो हालत है वह तो आप लोग देखते ही हैं। इस शरीर की हालत यह है, जो अच्छा बुरा मन में उपजता है वह भोगते हैं, देखते हैं। सबकी यही बात है। मेरा यह शरीर है, मेरा मन है, मेरी स्त्री है, मेरा धन है इत्यादि लोग बोलते हैं। यह मेरा मेरा कहने वाला कौन है, इसको पहचानना चाहिए। बाहर में तमाम पूछो, मैं को बता दो, तो कोई कहेगा कि यह पागल है, कोई कहेगा कि यह विद्वान है। जो अच्छे लोग होंगे वे कहेंगे कि भाई अपने में खोजो पा जाओगे, अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। अपने शरीर में खोज करने के लिए यह समझना चाहिए कि मैं इस शरीर में कहाँ रहता हूँ। शरीर पर कोई बैठा हुआ नहीं रहता। बाहर देखना छोड़कर अपने अंदर देखें। इसके लिए अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ेंगी। आप कहाँ हैं? आप अपने अंदर हैं, वहीं खोजिए। इसके लिए जब तक कोई अभ्यासी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक नहीं जान सकेंगे। बात बात में गुरु की जरूरत है। असल में गुरु तो वे हैं जो बता दें कि अंधकार में कहाँ हैं और वहाँ से कैसे चलना होगा। ऐसे गुरु की पहचान कैसे होगी? इस सत्संग में यह ज्ञान उपजता है कि कैसे को गुरु बनाना चाहिए। इसलिए पहले सत्संग आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो वचन हो उसको सुनो। इसके लिए हमेशा गुरु को याद करो। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण हो शरीर। संत कबीर साहब द्वापर में गुरु द्रोणाचार्य हुए। उनके पास एक भील कुमार एकलव्य वाण विद्या सीखने गया। आचार्य द्रोण ने उसे वाण विद्या नहीं सिखाई। उस भील ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया और जंगल जाकर उनकी मूर्ति गठित की। उसने उस मूर्ति का अच्छी तरह से ध्यान किया। ध्यान करने से जैसा जैसा संकेत उसके मन में आता गया वैसा वैसा करता गया। होते होते वाण विद्या में वह अर्जुन से भी आगे बढ़ गया, जिसको गुरु द्रोणाचार्य ने अपने नजदीक रखकर वाण विद्या सिखाई थी। वह अर्जुन भी धनुर्विद्या में भील की बराबरी नहीं कर सका। जिसको गुरु में ज़्यादा निष्ठा होती है वह किसी न किसी तरह विद्या पाता ही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गुरु के ख्याल में, गुरु के संग में रहते हैं वे विद्या पाते ही हैं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव थे। ध्रुव को उनकी सौतेली माँ ने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया था। पांचों पांडवों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे। शेष दो नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। इन पांचों भाइयों में बड़ा मेल था। माद्री अपने पति के साथ सती हुई। कुंती सहदेव और नकुल को भी
बहुत प्यार करती थी। माताओं को चाहिए कि वे सौत के पुत्र को भी प्यार करें। कुंती बड़ी पतिव्रता थी। जब धृतराष्ट्र जंगल जाने लगे थे तब वह भी तप करने जंगल जाने लगी। लोगों तथा पुत्रों ने उसे बहुत रोका, लेकिन कुंती ने नहीं माना। वह धृतराष्ट्र के साथ चली ही गई। माताओं को चाहिए कि सौत पुत्रों को अच्छी दृष्टि से देखें। जो पतिव्रता नहीं होती है उनका हृदय पवित्र नहीं होता। इसलिए पतिव्रता होना चाहिए। पुरुष को भी चाहिए कि वह एक पत्नी व्रत हो। भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत थे, जिसका हृदय प्रशांत महासागर की तरह हो गया है। वही शांति पाता है। शांति में ऐसा सुख है जो कभी घटता बढ़ता नहीं है। जो घटता बढ़ता नहीं है वह है परमात्म पद। जैसे घटाकाश महदाकाश का अटूट अंश है, वैसे ही जीव परमात्मा का अभिन्न अंश है। आवरण ने जीव को अंश बना दिया है। जो आवरण का भेदन करते हैं वे होते हैं गुरु। वे ही शांति में मिलाते हैं। वे ही प्रशांत महासागर की तरह होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। अनुभूति हेतु पुरुषार्थ। पूज्य गुरुदेव की सेवा में पूज्य कुलदीप बाबा नाम के एक साधु रहते थे। इन्होंने ही पूज्य गुरुदेव के अस्वस्थ होने पर अपना खून दिया था। इनका जन्म स्थान भागलपुर जिला अंतर्गत विक्रमपुर में था। एक दिन ये अवसर पाकर पूज्य गुरुदेव से निवेदन करने लगे, हुजूर थोड़ा सा अपनी शक्ति से प्रकाश दिखा दीजिए। बहुत निवेदन करने पर पूज्य गुरुदेव बोले, नहीं देख सकोगे। अगर मैं तुम्हें प्रकाश दिखला भी दूं तो तुम संभाल नहीं सकोगे, पागल हो जाओगे। एक व्यक्ति हमसे बोल रहे थे कि मेरे चाचा जी को 3 लाख की लॉटरी लगी। खबर मिलने पर जब वे रुपए लाने के लिए जाने लगे तो अपनी वृद्धा माँ को प्रणाम करने के लिए गए। प्रणाम कर बोले, माँ मेरी लॉटरी फंस गई है, वही लाने जा रहा हूँ। उनकी माँ बोली, कितने रुपए की लॉटरी फंसी है? वे बोले, 3 लाख रुपए की। जैसे उन्होंने सुना कि 3 लाख रुपए की लॉटरी फंसी है, उनके मुंह से आश्चर्यचकित आवाज निकली, 3 लाख। उनका मुंह खुला ही रह गया और खुशी या आश्चर्य में उनकी मृत्यु हो गई। सांसारिक संपत्ति अनायास मिलने पर लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं। परमात्मीय संपत्ति अनायास मिलने पर लोग उसको कैसे संभाल पाएंगे? परमात्मीय संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कष्ट को सहन कर प्रयत्न पूर्वक अंतर साधना करनी पड़ती है। एक सेठ पुत्र घर में बैठे बैठे रहता था। कोई काम नहीं करना चाहता था। पिताजी ने उसे समझा बुझाकर काम करने के लिए भेजा। सेठ पुत्र दिन भर घूम फिरकर शाम के समय माँ के पास जाकर बोला, माँ 1 रुपया दो, मैं काम पर नहीं गया। पिताजी को यह रुपया देकर कहूँगा कि यह मेरी दिन भर की कमाई है। माँ ने 1 रुपया दे दिया। सेठ पुत्र पिता को 1 रुपया देते हुए बोला, यह मेरी दिन भर की कमाई है। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। उसने उसे कुआं में फेंक दिया। दूसरे दिन फिर घूम फिरकर शाम में माँ से पुनः 1 रुपया देने की प्रार्थना की।
बहुत गिड़गिड़ाने पर माँ 1 रुपया देते हुए बोली, कल से मैं किसी हालत में रुपया नहीं दूंगी। पुनः पिता को 1 रुपया लाकर दिया। पिता ने फिर कहा, कुआं में फेंक दो। उसने वैसा ही किया। तीसरे दिन लाचार होकर काम करने गया। दिन भर में काम करने पर उसे 1 पैसा मिला। अब वह 1 पैसा देने में संकोच करने लगा। माँ ने समझाया, तुम 1 पैसा पिता को दे दो, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वह 1 पैसा पिता को देने गया। पिता ने उसे भी कुआं में फेंक देने के लिए कहा। लड़का झुंझुलाते हुए बोला, मैं दिन भर काम किया हूँ और इसे कुआं में डाल दूं। पिता ने कहा, आज तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसलिए तुम इसे फेंकना नहीं चाहते हो। इसी तरह जो स्वयं अंतर साधना करके शक्ति पाते हैं, वे उस शक्ति को अच्छी तरह संभाल कर रखते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।